मध्य प्रदेश में क्या दिग्विजय ने कर दिया है सेल्फ गोल। दिग्विजय ने याद दिलाया अपना शासनकाल। बीजेपी बोली प्रदेश की जनता की 20 साल पुरानी यादें की ताजा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में इस बार दिग्विजय सिंह बेहद सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, जरूरत पड़ने पर छोटी छोटी सभाएं भी कर रहे हैं। वैसे इन सभाओं में ज्यादातर कांग्रेस के कार्यकर्ता ही होते हैं। दिग्विजय सिंह ये मान रहे हैं कि बीजेपी की तुलना में कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है, लेकिन चुनाव तक इसे बीजेपी की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। हर बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर दी जाएगी। बीजेपी की तरह बूथों का माइक्रो मैनेजमेंट किया जाएगा, क्योंकि इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान जताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि 2018 की तरह इस बार भी दोनों के बीच करीबी मुकाबला रह सकता है। इस बीच दिग्विजय सिंह ने 1993 से 2003 के बीच के वक्त को याद किया। ये वो दौर था जब दिग्विजय सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। दिग्विजय ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो उनके 10 साल कार्यकाल के दौरान दिए जाने वाले अधिकारों को एक बार फिर से बहाल किया जाएगा। पंचायत और स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों के अधिकार लौटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पंचायत और निकायों से बहुत से अधिकार वापस ले लिए हैं। कांग्रेस आएगी तो फिर इन्हें मजबूत किया जाएगा। इसलिए तमाम पंचायत और निकाय प्रतिनिधियों को बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। दरअसल इस समय दिग्विजय सिंह का फोकस उन सीटों पर है जहां कांग्रेस पिछले 2-3 बार से लगातार हार रही है। वो लगातार उन सीटों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो कई महत्वपूर्ण बातों को भी आम लोगों के बीच रख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज को मजबूत करने के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधियों को साल 1993 से 2003 के बीच दिए गए समस्त अधिकारों को फिर लौटाया जाएगा। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पंचायत राज को मजबूत करने के लिए जिला सरकार की स्थापना की थी। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। जिला पंचायत अध्यक्षों को उस समय नियम के अनुसार लाल बत्ती भी दी गई थी। नगरीय निकाय में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी जिला सरकार में प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया गया था। और दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि अगर एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनती है तो एक बार फिर उन अधिकारों को लागू किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने 6 महीने का समय भी मांगा है। सरकार बनने के 6 माह के भीतर ही पुरानी व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी। दिग्विजय सिंह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनानी है तो ग्राम और जिला पंचायत के प्रतिनिधियों को अपनी ओर खींचना होगा, और यह तब होगा जब उन्हें ज्यादातर अधिकार दिलाए जाने का आश्वासन दिया जाएगा। इसलिए दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर अपने 10 वर्षीय कार्यकाल को याद दिलाते हुए कांग्रेस का हाथ मजबूत करने की कोशिश की है। उन्होंने यहां तक अपील कर दी है कि स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव प्रतिनिधि बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस की मदद करें। दिग्विजय सिंह अपने 10 साल कार्यकाल को याद दिला रहे हैं तो बीजेपी भी दिग्विजय कार्यकाल की याद दिला रही है। खास तौर पर दिग्विजय सिंह के दूसरे कार्यकाल जो 1998 से 2003 के बीच रहा है। शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का 10 साल कार्यकाल मध्य प्रदेश की जनता ने खूब देखा है। उन्होंने अपने कार्यकाल की यादें ताजा करते हुए बीजेपी को एक बार फिर मजबूत करने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समय सड़क में गड्ढे थे या गड्ढों में सड़क, इस बात का पता नहीं चलता था। उनका कार्यकाल अब तक का मध्य प्रदेश का सबसे बदतर कार्यकाल रहा है। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि 2003 में उनकी सरकार जाने के बाद आज तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कभी भी बहुमत नहीं मिल पाया है। प्रदेश की जनता के मन में दिग्विजय के कार्यकाल की यादें अभी धुंधली भी नहीं हो पाई थी। ये खुद दिग्विजय सिंह ही जनता को अपने कार्यकाल की याद दिला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।